स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 10 सुभाषित रत्नानी पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। हमने देखा था कि उसमें कौन कौन से ऐसे अच्छे वाक्य हैं जो हमें अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए और कौन से नहीं ग्रहण करने चाहिए और किन लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। ये सब इस चैप्टर में था। आज हम देखेंगे इसके अभ्यास कार्य। सबसे पहले क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नेषु एतत् न गिनीयते। पृथ्वी के 3 रत्नों में रत्न इनमें से नहीं गिने जाते हैं। यानी इनमें से कौन सा ऐसा रत्न है जो पृथ्वी के 3 रत्नों में नहीं गिना जाता है। जल, अन्न, धन और सुभाषित। तो इसमें जलम, अन्नम, सुभाषितम, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, तो ये 3 रत्न हैं, तो धन को नहीं गिना जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा धन्नम। आगे है पनंगः शब्दस्य अर्थः अस्ति। पनंग शब्द का अर्थ है पत्रम, नग, पर्वत वा। गरुड़ः सर्पः। पत्र, नाग या पर्वत, गरुड़ या सर्प, तो सर्प होता है इसका अर्थ। फिर है कस्य धनम मदाय भवति। किसका धन मद करने के लिए या घमंड के लिए होता है। खलस्य, सज्जनस्य, धनिकस्य, सर्वस्व, यानी दुर्जनों का, सज्जनों का, धनिक लोगों का या सभी का, तो हो जाएगा खलस्य यानी दुर्जनों का। अहिंसा अस्ति। अहिंसा है परमो धर्म है, परम तप है, परम सत्यम, उपयुक्तम सर्वम अपि, उपयुक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी जो अहिंसा है वो परम धर्म है, परम तपस्या है और परम सत्य है। कलह परिच्छिद्राणि पश्यति। पश्यति इत्यत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थो अस्ति। दुर्जनों को दूसरों की कमियां दिखाई देती है। इत्यत्र छिद्रम, यहाँ छिद्रम शब्द का अर्थ क्या है। यानी जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनको दूसरों के दोष दिखाई दे देते हैं, यानी छोटे से छोटा भी दिखाई देता है, तो यहाँ हो जाएगा विरमम। दोष है, गुण है, बिलम, तो यहाँ हो जाएगा छिद्रम का अर्थ होता है दोष है। पूर्तः यदि कश्चित् आततायिनः आयाति तर्हि स्म। आते हुए किसी भी आतंकियों को मार देना चाहिए, तो ये हुआ सत्वरम हन्यतम, यानी शीघ्रता से मार देना चाहिए, यानी उसको मारने में देरी नहीं करनी चाहिए। प्रीति विस्त्रभाजनम कह अस्ति। विश्वास, प्रेम और विश्वास का पात्र कौन होता है। मित्रम, अमित्रम, तटस्थः, एते सर्वे अपि, तो मित्र होता है प्रेम और विश्वास का पात्र। दानम करणीयम, दान करना चाहिए। भाग्ये अनुकूले स्थिति, भाग्ये प्रतिकूले स्थिति, सदैव कदापि नैव, भाग्य के अनुकूल होने पर, भाग्य के प्रतिकूल होने पर हमेशा या कभी भी नहीं, तो हमेशा करना चाहिए। अधोलिखित असत्यम कथनम, निम्नलिखित असत्य कथन है। शुश्रूषु विद्याम अधिगच्छति, यानी शिक्षक की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। साधु विद्या विवादाय भवति, सज्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है। आतायिनः विधे दोष न भवति, आतंकियों का वध करने पर दोष नहीं लगता है। महापुरुषाः संगशीलाः भवन्ति, महापुरुष संगशील यानी संगी होते हैं। तो बड़ों के गुरुओं की पूजा करने से या आदर करने से या सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है, राइट है। साधु विद्या विवादाय, साधु की विद्या विवाद के लिए होती है, नहीं होती है। आततायिनः विद्धे दोषे न भवति, आतंकियों को मारने पर दोष नहीं लगता है। महापुरुष संगतिशील होते हैं, संगशील होते हैं, तो इसमें ये रोंग है कि साधु की विद्या विवाद के लिए नहीं होती है, बल्कि दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है। अब आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न है जिसमें पहला क्वेश्चन है
सुभाषितम इति पदस्य को अर्थ है। सुभाषित पद का क्या अर्थ होता है? यत् वाक्यम वाक्यांशो वा सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मनः तोषः सुख अनुभूतिं च जायते यत् अन्येषां मनः क्लेशाय च भवेत् यस्य प्रयोगः अपरेषाम् अनादराय न स्यात् यत् सत्यं पूतं हितवतं च भवेत् तत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। वह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहलाता है जो सुनने पर मन को संतोष सुख की अनुभूति उत्पन्न करता है, जो अन्यों के मन में क्लेश उत्पन्न नहीं करता है, जिनका प्रयोग से दूसरों का अनादर नहीं होता है, जो सत्य के और हित के लिए होता है। ऐसे नैतिक और बुद्धिमता विवेकशील कार्य क्या होते हैं? सुभाषित होते हैं। पृथ्व्यां कियन्ति रत्नानि कानि च तानि। पृथ्वी के कितने रत्न होते हैं और वे कौन से होते हैं? पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी के 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग कहाँ किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। पात्र अपात्र विवेकम केन तुल्यम भवति। पात्र और अपात्र का विवेक किससे अंतर होता है? पात्र अपात्र विवेक है धेनु पनंगयोः इव तिष्ठति भवति। पात्र और अपात्र का भेद धेनु यानी गाय और सांप के समान होता है। अजर अमरत्वम किम चिंतयेत प्राज्ञः। अजर अमर को क्या सोचना चाहिए? विद्वानों को क्या सोचना चाहिए? अजर अमरत्व विद्वान विद्या और अर्थ के बारे में सोचना चाहिए। पुत्र लज्जाः त्यक्त्वा सुखार्थिनः। कहाँ लज्जा को त्याग देने से सुखी होते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य के प्रयोग में। विद्यायाः संग्रहेषु। विद्या को संग्रह करने में। आहारे व्यवहारे। आहार और व्यवहार में। सुखार्थिनः लज्जा त्यक्त्वा। सुख चाहने वाले को लज्जा छोड़ देनी चाहिए। मित्र इति पदम अक्षरद्वयम वा सार्धद्वयम अक्षरम वा। मित्र यह पद 2 अक्षर वाला है या 2.5 अक्षर वाला? तो ये होता है 2.5 अक्षर वाला। सार्धद्वय अक्षरम। धनस्य पूर्यता हर्ता च को अस्ति। धन की पूर्ति होने पर भी जिसको कौन हर लेता है? हरि है यानी भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कह खंडम ख खंडेशु सह में यथोचितम योजियत। क खंड को ख खंड से मेल करना है, तो आपको इसके सामने आंसर लिखना है। पहला है खल है छिद्रान अन्वेषणम यानी दोषों को ढूंढता है। जो दुष्ट व्यक्ति, खल का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति क्या करता है? दूसरों के दोषों को ढूंढता है। पात्र का हो जाएगा धेनु है, यानी सुपात्र कौन होता है? धेनु यानी गाय होती है, जो घास खाकर भी क्या करती है? दूध देती है। अपात्र कौन होता है? अपात्र होता है पनंग है, यानी सांप, जो दूध पीकर भी क्या करता है? जहरी देता है। खनन करने से खनित्रम यानी खोदने का कार्य किससे होता है? खनित्रम यानी फावड़े से। मित्रम का अर्थ होता है शोकाराति परित्राणाम यानी शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला। फिर है इसमें है राम है, इसका हो जाएगा वानर संगिक है, यानी वानर बंदरों का क्या था? संग का था। विद्या किसके लिए होती है?
विद्या होती है रक्षणाय, ज्ञानाय, विवादाय च, ज्ञान और विवाद के लिए। फिर है शक्ति है, शक्ति किसके लिए होती है? रक्षणाय, पीड़नाय च, यानी यहाँ पर विद्या, ज्ञानाय, विवादाय च, यानी सज्जन व्यक्ति तो ज्ञान के लिए इसका प्रयोग करते हैं और दुर्जन व्यक्ति किसके लिए करते हैं? दूसरों को से झगड़ा करने के लिए। और शक्ति का प्रयोग सज्जन व्यक्ति दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं और दुष्ट व्यक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए करते हैं। धन, धन किसके लिए होता है? दानाय, मदाय च, दान देने के लिए और घमंड करने के लिए। तो दो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन का प्रयोग दान देने के लिए करते हैं और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो अहंकार के लिए करते हैं। गोपाल संगी क्या है? ग्वालों का संगी या संग का कौन था? कृष्ण है, कृष्ण थे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपको अपनी नोटबुक में भी राइट करने हैं। थैंक यू।